हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल हमने जो डिस्कस किया था वीडियो में, क्या वो प्लान हमारा कामयाब हुआ या नहीं हुआ। एंड फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के लिए कल क्या प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे कि हमने निफ्टी का प्लान किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही खुलेगा तो हम या तो देखेंगे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे हमारा प्लानिंग था 24,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया एंड जैसे ही ये डे हाई टूटा तो फिर हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। सो इसी के बेसिस पे ही हमारा मैंने ऑल्दो निफ्टी में आज ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था एक। सो ये देखिए ये 25,000 जो हमने बोला था कि टारगेट, वहाँ तक वो पहुँचा। हमने एक्सपेक्ट किया था 24,960 एंड 25,000। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, मैं इधर डाल दूंगा लिंक, आप पक्का देखिएगा वीडियो सो दैट कि आपको कुछ बेसिकली देखिए आपके लिए जो मैं ये लेवल्स बता रहा हूँ या फिर कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ टिप और समथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है और आपको कुछ यहाँ से कुछ सीखने को मिले चीज़ें। वरना ये वीडियो देख के सिर्फ आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अगर सोच रहे हैं तो ये शायद आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आप सीखिए इससे कि प्राइस एक्शन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको या एमर्ज हो रहा है जो चार्ट में, वो क्या हो रहा है, तो उससे आपको बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो उसी तरह से ये आज हमारा जो ट्रेड था इसमें 25,000 तक गया। सो ये था निफ्टी का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, निफ्टी में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अब चलिए दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये था, मैंने बोला था आपको कि 51,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये लेवल कल का ही ड्रॉन लेवल था, तो 51,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, अपसाइड में हमें 51,300, 51,400, 51,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। सो सेम हुआ, पहला कैंडल गैप अप, पहला जो 5 मिनट कैंडल था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रीच कर दिया एंड एक सिंगल साइडेड मोमेंटम दिया इसने 51,300 तक का, 51,300 तक का लेवल दिया। मैं ऑल्दो सोच रहा था कि ये और ऊपर जाएगा, बट जैसे ही ये सारे कैंडल्स इधर फॉर्म हो रहे थे तो मेरे को थोड़ा कन्विक्शन नहीं आ रहा था। सो जो इसका जो ट्रेड लिया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे एंट्री बना था इसका एंड कहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया। सो इसका ट्रेड जो था मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्ट्राइक था 51,000 का था स्ट्राइक एंड सेम ये देखिए, जैसे ही इसने डे हाई जो ओपनिंग हाई था उसको ब्रीच किया, फिर हमारा एंट्री लगभग 365 के आसपास बना था, 365.4 के आसपास मेरा एंट्री बना था एंड इसको अराउंड 480 के पास एग्जिट किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे कि पूरा टॉप पे आपने कैप्चर कर लिया। ये भी हमारा जो मैं वेबिनार्स लेता हूँ उसका एक पार्ट है, मैं समझाता हूँ, बट लेकिन मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। सो हर एक जो बनता है पॉइंट प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, वो इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए ये हाई, ये हाई, ये प्रीवियस हाई एक इम्पॉर्टेंट जोन है, बिकॉज वहाँ पे हमेशा ही मार्केट थोड़ा एक्टिविटी दिखाएगी। अगर ये देखे ये वाला हाई था, इसके पास वोलेटिलिटी आया, बट क्या हुआ कि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया था, सो थोड़ा कन्विक्शन था। एंड जो लास्ट मैंने बुकिंग किया इट वाज बेस्ड ऑन दिस लेवल, ये था अराउंड 484 का हाई, तो उसके आसपास 480 पे ही हमारा इस ट्रेड को एग्जिट किया गया। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी रेशियो भी मिला एंड एक डिफाइंड टारगेट पे हमें बुक करने को मिला। ओके, सो कई बार होता है कि ये इस जगह पे रुकेगा नहीं एंड ऊपर निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाला जो कैंडल था,
मैं थोड़ा उसको और एक्सपैंड कर देता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। जो ये वाला कैंडल था, अगर ये इसी जोन पे नहीं रुकता एंड ये जाकर कहीं एक बड़ा सा कैंडल बनाता एंड 500 या 520 के आसपास जाता, तो फिर शायद मैं इधर बुक नहीं करता, बिकॉज मुझे पता चल जाता है कि ये इधर से रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है एंड वो और ऊपर जाएगा, तो प्रोबेबली मैं इसको ट्रेल करता। बट जैसे ही इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया तो अगले ही कैंडल में इसको एग्जिट कर दिया मैंने। सो एक अच्छा टारगेट मिल गया, फ्रॉम 365 टिल 480 का टारगेट हमें मिल गया। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड था बैंक निफ्टी के नज़रिए से देखे अगर तो। बट जैसा मैं चाह रहा था बैंक निफ्टी एक अच्छा सिंगल साइडेड मूव दे, वैसा इसने बैंक निफ्टी ने दिया नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा और हायर टारगेट्स सोच रहा था। एंड और एक चीज़ किया बैंक निफ्टी ने कि इसने, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, इसने वो लेवल जो था सस्टेन नहीं किया। जो लेवल इसने ब्रेक किया था उसको सस्टेन नहीं किया। तो मैं आपको कल के दिन का भी प्लान बता दूंगा कि कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में एंड फिर फिन निफ्टी में, क्योंकि आपको पता ही है कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है एंड हमें उसमें शायद कल एक ट्रेंडिंग डे मिल जाए। सो ये जो बैंक निफ्टी का अगर प्राइस एक्शन जो एमर्ज हो रहा है हम देखें, तो इसने एक हाई बनाया एंड फिर एक लोअर हाई बनाया एंड इसने जो प्रीवियस लो था उसको तोड़ के एक लोअर लो भी बनाया। लोअर हाई तो इसने बनाया था एंड लोअर लो बनाया है, बट इसको अभी इमिडिएटली हम शॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इसने जो डे लो था उसको ब्रीच नहीं किया कहीं भी। तो कल का दिन जो ओपनिंग होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर यहीं कहीं फ्लैट खुलता है तो फिर सेम हमें ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर ये कहीं फ्लैट खुलता है और इधर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो हम इमिडिएटली इसको लॉन्ग जाएंगे इसमें। अगर ये फ्लैट खुल के यहीं से रिजेक्शन लेता है एंड फिर क्या होता है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन, अगर ये वाला लेवल ये ब्रीच करता है लो, तो फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, 51,000 के लिए। ऑल्दो डाउनसाइड टारगेट ज़्यादा नहीं है, बट एक छोटा सा टारगेट हम ले सकते हैं एंड मोस्टली मुझे लग रहा है कि शायद कल के दिन भी अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। तो ये तो था कि कल के दिन अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के एक्शन लेता है, तो कल के दिन अगर मानिए कि ये गैप अप खुल गया कहीं 51,300 जो कि आज का हाई था उसके आसपास कहीं ये गैप अप खुल गया, तो अगेन हम वेट करेंगे आज के दिन की तरह कि पहला जो कैंडल कैसा बन रहा है एंड उसका अगर हाई ब्रीच हो रहा है तो हम इसमें इमिडिएटली लॉन्ग जा सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जो बैंक निफ्टी में मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ वो 30 से 40 या फिर मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का, इतना ही स्टॉप लॉस रहता है मेरा बैंक निफ्टी में एंड टारगेट वही 1:2 1:3 का मैं ढूंढता हूँ। सो ये था बैंक निफ्टी का प्लान कि अगर ये गैप अप खुलता है तो मान लीजिए कल के दिन ये गैप डाउन खुलता है और इसी लेवल पे कहीं खुलता है, तो फिर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हम फिर से एक बार लॉन्ग जा सकते हैं, बिकॉज ये कहीं अगर इसी ये एक अच्छा सपोर्ट है 51,000, तो ये अगर सस्टेन करता है तो हमें फिर से शायद एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। डाउनवर्ड मूव लिमिटेड है, ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं ब्रीच होता तो हम एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन नहीं जाएंगे। छोटे क्वांटिटी में अगर होता है तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, बट इधर अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम एक हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। सो ये था बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी करेक्शन, बैंक निफ्टी का जो कल का ट्रेड प्लान। अब चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या इमर्ज हो रहा है प्राइस एक्शन एंड फिन निफ्टी में हमें कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है। सो फिन निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ये क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी दिखा रहा है एंड 23,400 का लेवल है जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। सो कल का जो हमारा प्लान रहेगा इसमें एक
ट्रेंड लाइन ये फॉर्म कर रहा है एंड मुझे जो दिख रहा है ये एक इन्वर्टेड करेक्शन, ये एक फ्लैग एंड पोल बना रहा है ये जो पैटर्न है। सो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। अब चलिए इसको थोड़ा देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ये इसमें क्या प्राइस एक्शन एमर्ज हो रहा है। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव दिखा रहा है एंड इसके पास 23,600 तक का, मैं लिख देता हूँ इसमें, 23,600 तक का लेवल है प्ले करने का। यहाँ तक, इस लेवल तक ये जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये इस लेवल को पक्का टेस्ट करेगा। सो उसी बेसिस पे हम अपना ट्रेड प्लान भी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको फिर से बैक 15 मिनट्स में ले चलता हूँ आपको। सो 15 मिनट्स में अगर देखें तो सेम फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो इसका प्लान ऐसा रहेगा, अगर ये 23,420 के ऊपर 23,420 के ऊपर खुलता है, इसके लेवल के ऊपर खुलता है, तब हम देखेंगे अगर जैसे ही डे हाई ब्रीच होता है कैंडल का, तो फिर हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड जा सकते हैं, या फिर हम वेट करेंगे यहाँ कोई प्राइस एक्शन एमर्ज हो। प्राइस एक्शन एमर्ज होने पर हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। दूसरा अगर ये हो सकता है कि ये लगभग कहीं यहीं फ्लैट खुल जाए, तो अगर फ्लैट खुलता है तो सेम हमारा लेवल रहेगा 23,420, इसके ऊपर ही जाएगा, तभी हम एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेंगे। अगर ये ऐसे होके यहाँ पे फ्लैट खुल के इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मेरा लेवल ये रहेगा, इसके नीचे मैं शॉर्ट करूँगा, जो कि 23,350 का लेवल है। 23,350 के नीचे ही शॉर्ट करूँगा एंड टारगेट रहेगा 23,250। बट अगर ये अपसाइड जाता है तो अपसाइड में हम इसका देखेंगे कि टारगेट कहाँ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर अपसाइड अगर देखें तो एक जो मैं पहले भी लेवल बता रहा था 23,600 तक का अचीव हो सकता है। बीच में लेवल रहेंगे 23,520, 23,560 एंड 23,600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। सो ये था फिन निफ्टी का ट्रेड प्लान। आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं अपना ट्रेड प्लान बनाने के लिए, एंड आप इनसे कुछ प्राइस एक्शन के एस्पेक्ट्स सीख पा रहे हैं। मैं डेली ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ आपको प्राइस एक्शन के एस्पेक्ट्स बताऊं, जैसे कि आज मैंने बताया कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसे काम करता है, फिर गैप अप गैप डाउन में क्या एक्टिविटी होना चाहिए। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए एंड आप इसी से अपना नोट्स भी बनाते रहिए, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आई होप कल का फिन निफ्टी एक्सपायरी आपके लिए भी एक ग्रीन पोर्टफोलियो ला कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।